फूलमणि, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो विद्यालय जाने में देरी हो जाएगी। पिताजी, आप इतना जल्दी आ गए? आज भी काम नहीं मिला क्या? हाँ बेटी, कई जगहों में जाकर छान मारा, फिर भी कोई काम ना मिला। आप एक सप्ताह से घर में बैठे हैं, घर का राशन पानी कैसे चलेगा? हम लोग तो भूखे पेट सो लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? आइए चाचा जी, बैठिए। क्या बात है भाई साहब, आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? देखिए ना भाई साहब, आपके भैया सप्ताह भर से घर पर बैठे हैं, कहते हैं काम नहीं मिलता है, और काम नहीं करेंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? भाभी जी, गांव में लोग मिल जाते हैं तो काम नहीं मिलते, और शहर में काम मिल जाते हैं पर लोग नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं भाभी जी, फूलमणि बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी भी है, इसको शहर में अच्छा काम मिल जाएगा, इसको मेरे साथ शहर भेज दीजिए, अच्छी नौकरी लगा देंगे, रहने खाने और पहनने के लिए भी व्यवस्था कर देंगे। नहीं सोमरा, हम फूलमणि को शहर नहीं भेज सकते। फूलमणि अभी बच्ची है, नादान है, कहीं शहर में जाकर गुम ना हो जाए। आपकी जैसी मर्जी हो भाई साहब, हम जबरन तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम आते हैं। गांव में काम मिलता नहीं है, ऐसे में घर कैसे चलेगा? फूलमणि को सोमरा के साथ शहर भेज क्यों नहीं देते हैं? नहीं, कभी नहीं। तुम जानती हो ना, 2 साल पहले सोमरा 2 लड़कियों को लेकर शहर गया था। उन लड़कियों का कोई अता पता अभी तक नहीं मिला। पिताजी, हम लोग विद्यालय जाते हैं। बोलो फूलमणि, तुम बोलो। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, पिताजी को सप्ताह भर से काम नहीं मिला है। फूलमणि, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम जरूर कुछ सोच रही हो। बताओ क्या बात है? आज घर पर सोमरा चाचा आए थे। सोमरा चाचा? हाँ, यह पड़ोस के गांव के मुंह बोली चाचा हैं। कह रहे थे कि तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ नौकरी लगवा देंगे, रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के साथ शहर जाना ठीक होगा? उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? उपाय भी नहीं है सीमा, घर की हालत ठीक नहीं है। वे बोले हैं कि काम पसंद ना आए तो घर वापस ला देंगे। ठीक से सोच विचार कर लो फूलमणि, क्योंकि शहर जाकर बहुत लोग गुम हो जाते हैं। जाओ, जाकर हाथ पैर धो लो, तब तक हम खाना लगाएं। नहीं मम्मी, आज हमें भूख नहीं है। मम्मी, मुझे सोमरा चाचा के साथ शहर भेज दीजिए ना। शहर जाकर नौकरी कर लेंगे तो घर की हालत ठीक हो जाएगी। परंतु बेटी, मुझे डर लगता है कि शहर जाकर कहीं तुम गुम हो गई तो? मम्मी, सोमरा चाचा ने कहा है ना कि यदि काम पसंद न आए तो घर वापस छोड़ जाएंगे। पिताजी को घर कर जाने के लिए मना कीजिए ना। गांव में काम मिलता नहीं है, इसलिए फूलमणि को शहर भेज देते तो अच्छा होता, नहीं तो घर कैसे चलेगा? लेकिन तू क्या सोचा भाई साहब, हम आज ही शहर जा रहे हैं। ठीक है, ले जाइए, परंतु प्रत्येक महीना टेलीफोन पर बात करवा लो। प्रत्येक महीना बात भी करवा दूंगा और पैसे भी भिजवा दूंगा। अच्छा तो चलते हैं, चलो फूलमणि। फूलमणि ठीक बात की, पैसे भी भेज दी, लेकिन उसके बाद 6 महीने बीत गए, अभी तक कोई फोन नहीं, ना ही पैसे भेजे। क्या बात है? मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर जाकर लड़कियां गुम हो जाती है, परंतु तुमने मानी नहीं। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा।
क्या समस्या थी? सोमरा चाचा के झांसे में कैसे आ गया? किस प्रलोभन के कारण फूलमणि झांसे में आ गई? क्या फूलमणि को सही काम दिलाने के लिए शहर ले गया? फूलमणि के साथ क्या हुआ होगा? इस घटना के लिए कौन जिम्मेवार है? बहुत सुंदर नुक्कड़ नाटक में देख चुके फूलमणि की क्या समस्या थी, शहर उसको जाना पड़ा, आखिर क्यों, समस्या क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गांव में उसका पिताजी विनोद है, उसको काम नहीं मिलता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है। अब घर में राशन पानी कुछ नहीं, सब खत्म होने को है। घर का जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी फूलमणि होने के कारण से उसको उठाना पड़ा। पिताजी अनपढ़ है, गवार है, वह शहर जाकर के कमा नहीं सकता है, इसलिए फूलमणि सोचती है जो हम शहर जाकर के कमाएंगे तो मेरा घर की हालत ठीक हो जाएगी, इसलिए वह मन ठानी जो हमको शहर जाना चाहिए, पिताजी का लोड को कम करते हैं, इसलिए वो शहर गई। आपको धोखा देने वाला जरूर अपना कोई नजदीकी होता है या तो फिर आपके परिवार से जुड़ा हुआ होता है। सोमरा भी उसके घर आया जाया करते थे, घर में उसको चाचा के नाम से संबोधित किया करते थे। वह घर उसका घर आकर के कहता है जो आपकी बेटी बड़ी हो गई है, बड़ी लिखी है, हम उसको शहर में ले जाकर के काम दिलवा देंगे, अच्छा काम मिल जाएगा। और उस चाचा के झांसे में फूलमणि आ जाती है, यहाँ तक क्या उसको झांसा देने के लिए ये भी कहती है यदि आपको काम पसंद न आए, आपको काम नहीं करना है, हम तुमको जो है घर छोड़ जाएंगे। वो झांसे में आ गए और शहर चली गई। प्रश्न उठता है फूलमणि को सही काम दिलाने के लिए शहर ले गया था। अब बताओ, 1 महीने 2 महीने के लिए फूलमणि से बातें करा दी, उसके घर पैसे भेजा गया, फिर बाद में ना तो उससे बातें हुई ना उसके घर पैसा भेजा गया। तो मन में सवाल उठता है आखिर फूलमणि को सही काम मिला क्या उसको ले गया सही काम दिलाने के लिए या फिर झांसा दे करके झूठ बोल करके ले गया था? फूलमणि के साथ क्या हुआ होगा? आप लोगों के मन में भी उठता होगा, हम लोगों के मन में भी ये बात आती है आखिर फूलमणि के साथ क्या हुआ होगा? उसको शहर ले गया झांसा दे करके काम दिलाने का। तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, क्या क्या बातें हो सकती है थोड़ी इसके बारे में बताइए। इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है? अब सोच के देखिए, ये जो घटना घटी, पहले भी गांव में 2 लड़कियों को ले गया था शहर और वो गांव में कभी लौट के नहीं आई। यह जानते हुए कि फूलमणि को शहर भेजा झांसे में आकर के, अब फूलमणि के साथ भी वही हो गया। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि उसको सही काम दिलाने के लिए शहर नहीं ले गया था, उसको झांसा दे करके उसको जो है, इसमें स्पष्ट दिखता है। नाटक में तो ये दिखाया नहीं गया क्योंकि कुछ भी हो सकता है, या तो उसको ले जाकर के शहर में बेच दिया गया, या तो फिर उसको शहर में बहुत सारा ऐसा है जिसमें अंगों का शरीर का व्यवसाय उसे किया जाता है। यही तो मानव तस्करी है। आपको झूठ बोल करके, बच्चे हो, लड़का हो, लड़की हो, झूठ बोल करके ले जाया जाता है। कुछ लोग आते हैं, पैसों की झांसा देते हैं, खाने की झांसा देते हैं, आपको लालच देते हैं और ले जाते हैं। और ले जाने के बाद शहर में बहुत तरह के आपसे काम करवाए जाते हैं, दोबारा घर लौट करके कभी नहीं आते हैं। तो यही मानव तस्करी है। तो इससे क्यों दिखाया गया? क्योंकि इससे सीख ले, हम लोग इस प्रकार की झांसा में नहीं आएंगे। यदि आपको कोई ऐसे कहते हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे भी कभी कभी 1-2 बच्चे पैसे के लोभ में, लोगों के बहकावे में बाहर चल जाते हैं, आप सावधान हो जाएं। लोग आपको बहला फुसला कर रुपयों की लालच दे करके, खाना का लालच दे करके आपको ले जाएंगे। शहर में ऐसा भी होता है, आपके अंगों को बेचा जाता है, आपके अंगों, शरीर के कीमती अंग को निकाल करके बेच दिया जाता है और फिर उसको एक कारखाने में फेंक दिया जाता है। शरीर के अंग जैसे लीवर, किडनी, बहुत सारे अंग, इसका भी व्यवसाय होता है, आंख, सब निकाल दिया जाता है। यही मानव तस्करी है। यानी फूलमणि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
या तो उसको किसी कोठे में बेच दिया होगा, किसी व्यवसायी के यहाँ बेच दिया होगा, या तो फिर उसको उसके शरीर के अंगों को निकाल करके उसको किसी तहखाने में फेंक दिया होगा। तो हम और आप सभी बच्चे सीख लेंगे, मानव तस्करी के बारे में जानेंगे, मानव तस्करी है क्या। और इस मॉड्यूल में हम लोगों को इस मॉड्यूल में ये शिक्षा लेना है, इस मॉड्यूल में ये ज्ञान प्राप्त करना है, इस मॉड्यूल के माध्यम से जो हम लोग कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। यदि इस प्रकार की बातें आती है तो क्या करेंगे, ये भी बात आती है प्रश्न। यदि आपके बीच में इस प्रकार की बातें आती है तो आप अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। मम्मी पापा से बात न बने तो आप अपने स्थान से विद्यालय में आकर के अपने शिक्षक से बात करेंगे। जरूर आपकी समस्या का समाधान यदि मम्मी पापा से न हुआ तो जरूर शिक्षक समाधान करेंगे। शिक्षक से भी यदि समाधान नहीं होता है तो विद्यालय जो है देश में राज्य में बहुत ऐसे कानून व्यवस्था है, उसका मदद लेकर के इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले समस्या को जानना होगा, समस्या को पहचानना होगा। हम समस्या को पहचान सकेंगे तभी हम उसका निराकरण कर सकते हैं। ये सभी हमारे आरोग्य के बच्चे हैं और ये आरोग्य का एम्बेसडर मैम है और वो सर है। हमारे विद्यालय प्लस 2 सिलगड़िया की आरोग्य क्लब के इस मेंबर। तो हमको इस नुक्कड़ सभा से, नुक्कड़ नाटक से हमको यही ज्ञान प्राप्त हुई। हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग किसी के झांसे में नहीं आएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई लिखाई। आप निश्चित वर्ष विद्यालय आए और अच्छी शिक्षा हासिल करें और निश्चित रूप से जो है आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे काम के तलाश आपको मिलेगा। आप काम आपको तलाशेंगे, आपको काम को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदर नाटक सभा हुआ, इसके माध्यम से हमको सीख मिली, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह से अपने समाज, अपने गाँव, घर में जो इस तरह से कुरीति मिली है, इस कुरीति को लोग मिटाएंगे, इसको होने नहीं देंगे।